जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ईयर का एंड आता है 31 मार्च आता है तो ईयर के एंड में जितने भी बिज़नेस हैं वो 31 मार्च को अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बिज़नेस का साल के एंड में हर बिज़नेस अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का आपको फॉर्मेट बताने के लिए जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है। जब भी बेटा जी आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आए ना कि बिज़नेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ 31 मार्च को, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा याद रखना बेटा जी, आपने ऐसे टी शेप में बनाना है। इस तरह से टी शेप में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और ऊपर आपने लिख देना हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं बिज़नेस का 31 मार्च को ईयर के एंड में। और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपने ऐसे टी शेप में बनाना है और इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट ऐसे दो साइड आपने बना लेनी है ट्रेडिंग अकाउंट में। और जब ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना बिज़नेस का ईयर एंड में ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसकी डेबिट साइड में आपने सिर्फ दो ही कॉलम बनाने हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में सिर्फ दो ही कॉलम आपने तैयार करने हैं, एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट का। और ऐसे क्रेडिट में भी दो ही कॉलम आपने बनाने हैं, सिर्फ पर्टिकुलर और अमाउंट का दो कॉलम भी बनाएंगे बिज़नेस का जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में भी दो कॉलम और क्रेडिट में भी। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने दिखाना क्या होता है, ये बिज़नेस का ट्रेडिंग अकाउंट है, ईयर के एंड में बन रहा है, साल के एंड में बन रहा है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसमें दिखाना क्या है बेटा जी। इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना, इस ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मैं डेबिट में बताता हूँ इसमें क्या दिखाना होता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ना बेटा जी डेबिट साइड में ना सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो डेबिट साइड में सबसे पहले यहाँ पर हमारे को बेटा जी, आपको ये तो पता ही है डेबिट में 2 से शुरू करते हैं। तो डेबिट में सबसे पहले आपको बेटा जी यहाँ पर ना ओपनिंग स्टॉक दिखाना होता है। 2 तो लगता ही, आप जानते ही हैं, डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय लगता है। तो डेबिट में सबसे पहले आपको ना ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक दिखाना होता है। ओपनिंग स्टॉक कब का? 1 अप्रैल का, कि 1 अप्रैल को साल के शुरू में, ईयर के शुरू में 1 अप्रैल को हमारी दुकान में कितना स्टॉक था। यहाँ पे हमें पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाना है कि ओपनिंग में 1 अप्रैल को हमारे गोडाउन में, हमारे गोदाम में कितना स्टॉक था। साल के बिल्कुल स्टार्टिंग का स्टॉक दिखाना होता है। आप ये चिंता नहीं करिए, जब आप ये बनाएंगे ना तो मैंने बोला इसमें ओपनिंग स्टॉक दिखाना है कि ओपनिंग का 1 अप्रैल को कितना हमारे गोदाम में स्टॉक था। ओपनिंग वाला स्टॉक दिखाना सबसे पहले डेबिट में आपने, कि शुरू में कितना स्टॉक था। ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उन्होंने क्वेश्चन में सब गिवन होगा, चिंता नहीं करिए। बस हमारे को इस अकाउंट में फिट करना आना चाहिए। तो डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा देना कि ओपनिंग में हमारे गोदाम में क्या स्टॉक पड़ा था। 1 अप्रैल का स्टॉक दिखा देना, ओपनिंग का क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही, उसके बाद डेबिट साइड में ना बेटा जी हमें वही 2, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमें ना नेट परचेज दिखानी होती हैं। नेट परचेजेज वही 2 लगाकर 2 नेट परचेज, ये डेबिट में हमें नेट परचेज दिखानी होती हैं। बेटा जी नेट परचेज का मतलब है कि नेट हमने कितनी परचेज करी, कितने गुड्स खरीदे। यहाँ पर नेट परचेजेज आती हैं और परचेज मतलब गुड्स की परचेज, कि नेट हमने कितनी परचेज करी, गुड्स कितने खरीदे। यहाँ पे नेट परचेज दिखानी है, गुड्स आपने कितने खरीदे, नेट परचेज। और नेट परचेज का आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था। आप पता है क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में अंदर वाले कॉलम में बेटा जी पहले आप ना परचेज दिखाना, अंदर इनर कॉलम में पहले परचेज दिखाना, आपने कितने गुड्स खरीदे। और इस परचेज में से ना अगर कोई परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्या होती हैं, जो माल आपने वापस कर दिया, तो अंदर वाले कॉलम में परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न है, कोई आपने वापस करा है, तो वो आप माइनस कर देना। और माइनस करने के बाद फिर जो नेट आएगा वो आपने बाहर लिख देना। इसे कहते हैं नेट परचेज। डेबिट में नेट परचेज मतलब जो नेट आपने परचेज करा। और वो आप चिंता नहीं करो, जब क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन में परचेज भी दी होगी, कितना खरीदा, और परचेज रिटर्न भी दिया होगा। तो माइनस कर, अंदर वाले कॉलम में माइनस करना और नेट दिखा देना, नेट आपने कितना परचेज किया। तो ट्रेडिंग के डेबिट में पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग में क्या स्टॉक था, फिर परचेज दिखाते हैं कितना हमने नेट कितना खरीदा, गुड्स कितने खरीदे, परचेज में से परचेज रिटर्न घटा के। उसके बाद ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इधर डेबिट साइड में बेटा जी हम लोग 2 से ना बेटा जी इधर हम लोग ना डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं। आपको याद है मैंने आपको क्लास में बताया था, डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो गुड्स बनाने के खर्चे, गुड्स को मैन्युफैक्चर बनाने के खर्चे, जो मैंने 12-13 लिस्ट दी थी आपको, वो याद रखना। ट्रेडिंग के डेबिट में इधर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने हैं। डायरेक्ट मतलब जो गुड्स बनाने में होते हैं, सिर्फ इधर डायरेक्ट ही आएंगे, याद रखना, इनडायरेक्ट नहीं, पहले बता दूँ, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। तो इधर डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाना, जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे होते हैं
जो गुड्स बनाने में, माल बनाने में होते हैं। तो इधर डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएंगे हमारे, और मैं ये लिख दूं ओनली डायरेक्ट, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जो गुड्स बनाने में होते हैं। तो ट्रेडिंग की डेबिट साइड में बस यही दिखाना, जब बिजनेस का ट्रेडिंग बनाना ईयर के एंड में तो ऐसे बनाना, ओपनिंग स्टॉक नेट कितना खरीदा माइनस करके, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कितने। बट ट्रेडिंग के डेबिट में यही 3 आइटमें दिखानी है आपने। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आ जाओ। जब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आओगे तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले बेटा जी हमारे को ना इधर नेट सेल दिखानी होती है। नेट सेल्स, नेट सेल का मतलब कि नेट आपने कितना सेल करा। सेल किस चीज़ की होती है? गुड्स की। नेट आपने मार्केट में कितनी सेल करी गुड्स को, गुड्स कितने बेचे, इधर नेट सेल दिखानी है। तो नेट सेल का भी वही हाल है। आप पहले इनर वाले कॉलम में, अंदर वाले कॉलम में ना पहले आप सेल दिखाना कि आपने सेल कितनी करी। अंदर वाले कॉलम में सेल दिखाना कि सेल कितनी करी, और उसमें से अगर कोई सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न आप जानते हो ना, कोई बेचा माल वापस आ गया, सेल में से अगर कोई सेल रिटर्न है, कोई आपका वापस आया, सेल रिटर्न हुई है माल, तो वो माइनस कर देना और नेट बार दिखा देना, माइनस करके नेट बार। तो यहाँ पे नेट सेल दिखानी है, नेट आपने कितनी मार्केट में सेल करी गुड्स की, और वो सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके आएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये आ जाएगा नेट सेल। उस पहले ट्रेडिंग अकाउंट में नेट सेल आएगी क्रेडिट में, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही, इधर क्रेडिट साइड में बेटा जी, इधर क्रेडिट में ना एक बेटा जी आपको ना क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कौन सा? 31 मार्च। जो 31 मार्च को ईयर के एंड में, जो ईयर के 31 मार्च को ईयर के एंड में आपकी दुकान में स्टॉक बच गया, क्लोजिंग वाला एंड वाला स्टॉक दिखाना है, एंड में आपकी दुकान में कितना स्टॉक है, बस क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा। बस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यही 2 आइटम दिखानी है। मोटी मोटी बताऊं, नेट सेल कितना आपने मार्केट में नेट सेल करा माइनस करके, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में बस क्लोजिंग स्टॉक आता है, एंड में कितना स्टॉक बचा। ऐसे बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बिजनेस का, और हर बिजनेस बनाता है। जब ईयर का एंड आएगा ना तो बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाना, बिजनेस का ट्रेडिंग ऐसे बनता है ईयर के एंड में। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखना, टी शेप में बनाना, डेबिट और क्रेडिट में 2-2 कॉलम सिर्फ, और डेबिट में ओपनिंग स्टॉक दिखाना, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना किया नेट और डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट में सेल दिखाना, नेट कितना बेचा, सेल में से सेल रिटर्न घटा के, और क्लोजिंग स्टॉक। बट ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनेगा, जब बिजनेस का ईयर का एंड आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बना लेना है। बस यही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और कुछ नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा। अच्छा, जब ये ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लोगे ना, बना तो लिया, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद क्या है? इस ट्रेडिंग अकाउंट का मकसद पता है क्या है? इस ट्रेडिंग अकाउंट से ना बेटा जी लास्ट में हम लोग ना ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। इस अकाउंट से लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कि ग्रॉस हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने बताया था ना, मोटा मोटा प्रॉफिट, इसमें से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब चाहिए अकाउंट बन गया ना, अब इसमें से लास्ट में मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, या फिर ग्रॉस लॉस, कि ग्रॉस हमें कितना लॉस हुआ। पता है ये अकाउंट है ना, आपको पता है अकाउंट में लास्ट में क्या करते हैं? वही पुरानी हालत करो। अकाउंट में क्या करना, अब ये बन तो गया ट्रेडिंग अकाउंट, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना, अब दोनों तरफ टोटल करना। ट्रेडिंग अकाउंट में जब ये बन जाए तो ये डेबिट का भी टोटल करना, ये डेबिट का भी टोटल करना, और क्रेडिट का भी करना। आप इस ट्रेडिंग अकाउंट में देखना, आप इस ट्रेडिंग अकाउंट में देखना कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा। मान लो आपने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करा, मान लो डेबिट का भी टोटल करना, क्रेडिट का भी। 1 मिनट के लिए सपोज कर लो ये बात कि मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है और डेबिट का टोटल कम आ रहा है। क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है ट्रेडिंग में, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है। तो अगर इस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड छोटी आई, सपोज करो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट छोटी आई, अगर डेबिट साइड छोटी आएगी तो आपको ये तो पता है छोटी साइड में लिखते हैं, तो अगर डेबिट साइड छोटी आई ना तो इधर डेबिट साइड में ना, इधर डेबिट साइड अगर छोटी आती है तो इधर डेबिट साइड में बेटा जी हमेशा याद रखना हमारा ना ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इधर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा कि बिजनेस में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, वो ऐसे आएगा। अगर मान लो इसमें डेबिट छोटी आई तो जो छोटी होती है उधर लिखना है, तो इधर लिखना पता है कितना, ये क्रेडिट वाली साइड में से, ये बड़ी वाली साइड में से ये छोटी वाली साइड को माइनस कर दो। मान लो इधर का टोटल आ रहा है 1,50,000 मान लो क्रेडिट में, और डेबिट का ऊपर का टोटल था, डेबिट का टोटल था इधर का, डेबिट का टोटल था मान लो 60,000, इधर सिर्फ 60,000 था। मान लो कि ये टोटल था 60,000 रुपये, ऊपर सिर्फ 60,000 था, तो ये 60 है और ये 150 है। तो क्या करना, ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटा देना। जैसे 150 में से ये 60 घटा दो, जैसे
ये मान लो ऊपर का टोटल 60 था, तो कितना बचा बाकी 90,000। तो डेबिट छोटी आई तो डेबिट में लिखना, और ये बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा के जो डिफरेंस आएगा ना, जो पहले भी आप ऐसे ही करते थे, जो इसमें से ये घटा के जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिख देना। अब कितना डिफरेंस आया बताओ, 90,000। तो ये 90,000 आ गया, तो ये 90,000 यहाँ पे पता है क्या निकल आएगा, इसके सामने लिख देना ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि बिजनेस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें 90,000 रुपये हुआ है, ये बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आपको याद होगा जब पहले आप अकाउंट बनाते थे ना, पहले पुराने बता रहा हूँ, पहले जब आप अकाउंट बनाते थे तो अकाउंट में जो छोटी आती थी उधर ही लिखते थे, लेकिन पहले आप इसको लिखते थे बैलेंस CD। आपको याद होगा पहले आप ये लिखते थे बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। जब जो छोटी आती थी उधर वो बैलेंस CD के नाम से लिखते थे, क्लोजिंग बैलेंस के नाम से। लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें बैलेंस CD नहीं लिखना, इसमें ये लिखना जो ये छोटी आएगी दोनों में से डिफरेंस डाल, जो डिफरेंस होगा लिख देना, और ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा कि बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसे CD नहीं कहते, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं कि बिजनेस में हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ऐसे हमारा इधर ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, यही मकसद था ना ट्रेडिंग का, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और हाँ, जब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तो लास्ट में टोटल तो करना ही है। जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जैसे दोनों साइड टोटल करते हैं, वो टोटल तो नीचे करना ही है, आप जानते ही हैं। टोटल करोगे तो वो आपको पता ही है, टोटल तो लास्ट में फिर इक्वली आ जाता ना। तो इधर आपका ये छोटी आई तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये CD नहीं लिखते, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। ये छोटी आई तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इससे उल्टा भी तो हो सकता है, मान लो डेबिट बड़ी आ गई, मान लो ये बड़ी आ जाती और ये छोटी आती। अगर ये छोटी आई तो छोटी क्रेडिट आई तो आप इधर ही लिखोगे, कितना लिखोगे, वही डिफरेंस लिखोगे, ये इस बड़ी में से छोटी घटाकर डिफरेंस। लेकिन अगर ये छोटी आई ना तो इधर बेटा जी जो डिफरेंस आप लिखोगे ना, वो बेटा जी आपका ना ग्रॉस लॉस आ जाएगा। फिर आप ये कहोगे ग्रॉस लॉस हुआ है, यानी कि बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ है जी, बिजनेस में घाटा हुआ है जी हमें। तो इधर छोटी आई तो ग्रॉस लॉस निकल आएगा, CD नहीं निकलता, ग्रॉस लॉस कि बिजनेस में ग्रॉस लॉस हुआ है। और अगर ये छोटी आई तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, माइनस करके जो भी आएगा डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से कोई एक चीज़ निकल आएगी, जो छोटी होगी देख लेना। ऐसे ईयर के जब एंड आता है तो बिज़नेस का ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाना आपने। ये बिज़नेस का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो बिज़नेस में ईयर के एंड में बनता है बेटा जी।